अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़ाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मिल गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का समाअत करते हुए ये कहना था कि साजिश के जुर्म के मुकदमात में जमानत ना देना थोड़ा मुश्किल होता है। मुकदमे के मेरिट्स पर किसी फरीक को नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत हैं, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि 3 गवाहान के बयान, फोटो, ग्रामेटिक और वॉइस मैसेजिंग टेस्ट, वो जो टेक्स्ट है वो मौजूद है। इस्तगासा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत देते हुए रिहाई का हुक्म दिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इन 8 मुकदमात में से 5 मुकदमात की FIRs तक मौजूद नहीं है। यानी कि मौजूद से मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब का उसके अंदर नाम शामिल नहीं है। बकौल प्रोसिक्यूशन इमरान खान 9 मई की साजिश के मरकजी मुल्जिम है, लेकिन 27 माह का अरसा गुजरने के बावजूद प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज तक चालान ही पेश नहीं किया जा सका है, जबकि चालान किसी भी ट्रायल की पहली सीढ़ी होती है। इमरान खान के खिलाफ 9 मई के कमोबेश 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज है, लेकिन सिर्फ एक GHQ हमला केस में ट्रायल जारी है। इन 8 जमानतों के फैसले को PTI 9 मई के बयानिए की तदफीन और अपनी फतह के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान की जेल से रिहाई अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें इस तरह के कई मुकदमात का सामना है जिनमें जमानत दरकार है। सबसे बड़ा मुकदमा अलकादिर ट्रस्ट केस का है, जिसमें उनको 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मजीद 7 मुकदमात में इमरान खान गिरफ्तार हैं। जब तक इन मुकदमात में उनकी जमानत नहीं होती तब तक उनकी जेल से रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। जहां एक जानिब 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को रिलीफ मिला है, वहीं दूसरी जानिब DGISPR ने 9 मई के हवाले से माफी मांगने की खबरों की सख्ती से तरदीद भी की है। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि माफी वाली बात में कोई सदाकत नहीं है और जिन्होंने 9 मई किया है उन्हें इसका जवाब देना होगा, क्योंकि 9 मई का मुकदमा फौज का नहीं बल्कि अवाम का मुकदमा है। DGISPR ने ब्रसल्स में आर्मी चीफ की जानिब से किसी भी इंटरव्यू के दिए जाने की भी तरदीद की है। उनका कहना था कि आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की, बल्कि सहाफी ने जाती मफाद और तशहीर के लिए गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। तो ये कुछ इशूज हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, हम तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, राजा उसामा सरवर ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका उसामा, आपके वक्त के लिए। सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमाई PTI के अमजद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं उसामा साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, 9 मई के जिन 8 मुकदमात में जमानत सर आज दी गई है, जैसे मैंने भी इब्तदाई में बताया कि 5 मुकदमात तो ऐसे हैं कि जिनके FIRs में इमरान खान साहब का नाम ही मौजूद नहीं है, और बाकी जो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक चालान भी 27 माह का अरसा गुजरने के बाद कोई पेश नहीं किया जा सका। तो थोड़ा सा बताइए कि फैसले, जमानतें भी हो रही हैं, बीच में से इस तरह के फैक्ट्स भी निकल रहे हैं, तो 9 मई के जो मुकदमात हैं सर, फिर उनकी क्या स्टैंडिंग रह जाती है, उन पर सवाल तो उठेंगे ना? देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि हमें आप सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं आप लोग दोबारा, क्योंकि हम लोगों ने तो हमेशा यही सुना कि जी सुप्रीम कोर्ट बाइस्ड है, किसी के हक में फैसला नहीं करती, और हमेशा यही सुना कि जी ये डिक्टेशन ले रहे हैं हमारे जजेस, जो कि आज आपको साबित हुआ कि गलत है। आज हमें इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबसे पहले कि जो डिसीजन हमारे फेवर में आए वो ठीक होते हैं, जो हमारे अगेंस्ट आए वो ठीक नहीं होते हैं। 9 में कैसे हुआ, कब हुआ, इसका सबको पता है। बिल्कुल थोड़े बहुत फैक्ट्स में प्रॉब्लम जरूर हो सकते हैं, मगर ये कहाँ से चलाया गया, क्यों चलाया गया और कैसे चलाया गया, इसको डिग इन करके हर चीज़ सच सामने लाया जाएगा। और दूसरा, इमरान खान साहब की जमानत ज़रूर हुई है, मगर इन पे इमरान खान साहब पे इस टाइम सबसे बड़ा जो केस है वो अलकादिर ट्रस्ट का केस है, जिसके फैक्ट्स भी पूरे हैं, हर चीज़ पूरी है। इनकी कैबिनेट ने किस तरह ये इनिशिएट किया, जिस पे हर चीज़ फैक्ट सबके सामने। मेरा ख्याल है हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना चाहिए। ये अभी अंडर प्रोसेस है चीज़, अभी आपके सब कुछ इसमें चलेगा, आपको हर चीज़ पेश की जाएगी, लोगों को पता लगेगा किस तरह हुआ। बिल्कुल जमानतें हो रही हैं, जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जमानतें होनी भी चाहिए, मगर जो बेगुनाह नहीं है उनकी तो जमानत नहीं हो सकती। 8 मुकदमात में जमानत हो गई तो फिर बेगुनाह हुए आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, हम सबको पता है ये इनिशिएट कहाँ से गई चीज़, हमें हर चीज़ के फैक्ट्स भी मिले, फिगर्स भी मिले। आज तक हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है हमारी जमात को
कि जी कि हमने ये इनिशिएट क्यों किया। इनसे सवाल हमारा हमेशा ये रहा कि आपने इतना बड़ा एक प्रोसेस इनिशिएट किया, उसके पीछे बैकग्राउंड आपका मकासद क्या थे कि आपका एक इदारा है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए, जिसने हर वक्त में आपकी मदद की, हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा रहा। आपने उनके इदारों, उन शहोदा की चीजों को टारगेट किया, आपने जहाज जलाए, आपने कोर कमांडर हाउस जला दिया, आपने कोशिश की कि किसी तरह इस पाकिस्तान में कि नारकी फैले और ये पाकिस्तान गिर जाए, मगर अल्लाह पाक इज्जत देने वाला, दोबारा से ना वही वाली बातें रिपीट करें या वही एलिगेशंस दोबारा लेवल करें। लेकिन आज ये जो डिसीजन आया उसके अंदर ये बड़ा वजाहत के साथ कहा गया है कि जो कुछ मटेरियल रिकॉर्ड के ऊपर लाया गया है रिगार्डिंग द एलिजेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एट्रीब्यूटेड टू द पिटिशनर रिक्वायर्स स्क्रूटनी एंड द सेम वुड बी जज्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल। सो बताना मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो फैसला सुना दिया गया है कुछ लोगों की तरफ से कि मास्टरमाइंड किया है पीटीआई की लीडरशिप ने या इमरान खान ने, तो वो तो कोर्ट के फैसले अब कह रहे हैं कि ये अभी तय नहीं किया जा सकता, ये दिस रिक्वायर्स फर्दर स्क्रूटनी। लेकिन मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं न्यायी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। न्यायी साहब, वैसे तो उसामा मेरे ख्याल है आपका हवाला दे रहे थे, वो उन्होंने कह दिया कि आप लोग, जाहिर है हमने तो कभी नहीं कोर्ट्स को या फैसलों को क्रिटिसाइज किया, लेकिन सर आप लोग करते हैं। तो थोड़ा सा पहले यहाँ से अगर शुरू कर ले सर कि आज सुप्रीम कोर्ट ठीक हो गई है, आज चीफ जस्टिस साहब की तकर्रुरी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, क्योंकि आज तो सबने कहा कि इंसाफ की फतह हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशफीन, एक बात याद रखें, हमने हमेशा ये कहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें मेरिट के बुनियाद पे हमारे खिलाफ जो मुकदमा सुने जा रहे हैं, मेरिट के अगेंस्ट हमारे खिलाफ, आप देख लेंगे पिछले 1.5-2 साल में कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसा केस जिसमें हमें इंसाफ मिला हो। हम हमेशा ये कहते हैं कि केसेस को मेरिट की बुनियाद पे देखा जाए, और हमारे खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं उनके बेनिफिशियरी कौन है? नून लीग। आप समझे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कैसे ऐसा अमल कर सकते हैं जिसमें एक हम पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी कभी अपने खिलाफ बयान नहीं बनवा सकती है। हम ये बार बार कह चुके हैं कि जो लोग बेनिफिशियरी हैं, जो लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके जो है हमारे लिए एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहां पे हमें सुना जाए। अगर कोई वहां पे मुल्जिम है, मुजरिम है, मतलब देखें उसको अदालतों से सजा और जजा मिलनी चाहिए। हम बारहा कह चुके हैं, बारहा नहीं हुए। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, मेरी बात सुन रहे ना यशफीन, हम पाकिस्तानी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल सोच रखते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ हम आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमें जानबूझ के ऐसे केसेस में डाला जा रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम कहते हैं ये ना हमें ख्वाब में भी नहीं पता। जब हमें नहीं पता हमें नुकसान हो रहा है या हमें नुकसान दिया जा रहा है, तो उसके बेनिफिशियरी कौन है? ये PDM 3 की जो गवर्नमेंट बनी बैठी है ये बेनिफिशियरी है ना। तो आप खुद सोचें कि ये केसेस जो इनको फायदा दे रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं ऐसे काम जिसमें हम नहीं सर, देखिए इसके अंदर 2 बातें हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बयानिया नहीं बनाएगी या ऐसा काम नहीं करेगी। सर इजाजत देना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करेगी जो उसके अपने खिलाफ जाए। लेकिन सर आप लोग ये भी तो डिनाई नहीं कर सकते कि 9 मई को प्रोटेस्ट की कॉल आपने दी थी, 9 मई को हसास मकामात के बाद आपने अपने लोगों को बुलाया था। अब वहां पे उसके बाद क्या हुआ वो ठीक है, वो उसमें नहीं बुलाया था, कभी नहीं प्रोटेस्ट की बात करी, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया था। मेरी बात सुने, प्रोटेस्ट की बात की गई होगी, मैं उससे ये नहीं कहता प्रोटेस्ट कभी ये कहा गया है कि आप जो है आर्मी तंसीबात पे हमला कर दें। अल्लाह माफ करे, कोई एक बयान दिखा दें, किसी एक का बयान दिखा दें। सब लीडरशिप जो है वो तमाम की तमाम लीडरशिप, और खान साहब तो ऑलरेडी अपना पुलिस कस्टडी में थे, रेंजर की कस्टडी में थे। आप खुद सोचे वो तो बंद थे। चले न्याय साहब, मैंने ना ब्रेक क्योंकि लेनी है, मुझे ब्रेक से पहले बस सिर्फ ये बता दें कि आज आप मुतमईन हैं, तारीफ भी कर देनी चाहिए ना। आज आप समझते हैं कि इंसाफ जीत गया है, गिले खत्म हुए कि नहीं हुए? क्या मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले, देखिए हम हमेशा इदारों की बालादस्ती की बात करते हैं, हम मेरिट की बात करते हैं। मुद्दे के आज 2 साल बाद
उन केसेस पे जमानत ली जिसमें मतलब ये इंसाफ जो है वो क्या कहते हैं कि उस वक्त इंसाफ मिल रहा है जब देखिए 2 साल हो गए हैं। क्या ये जमानतें जो डे 1 से नहीं मिलनी चाहिए थी? अभी भी देखें कि पिछले 6 दिनों से 7 दिनों से डेलिंग टैक्टिक्स चल रहे थे, फिर भी कहते हैं देखिए हम इदारों पे एतमाद करते हैं, हम बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, बावजूद हमें सजाएं मिल रही है, लेकिन हम जब क्यों कहते हैं रूल ऑफ लॉ पे अमल होना चाहिए, इसलिए कहते हैं पाकिस्तान बढ़ेगा तब आगे। सर मुझे इजाजत है, मैं एक ब्रेक ले लूं। और ये वैसे बड़ा दिलचस्प है कि जब अपनी मर्जी के डिसीजन आए, खाली मैं आपको नहीं कह रही, मैं क्रॉस बोर्ड बात कर रही हूँ कि अपनी मर्जी का फैसला आ जाए तो इदारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, फिर हम तारीफें सुनते हैं। थोड़ा सा इस पर मैं मजीद बात करूंगी, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आज जो जमानतें हुई हैं इमरान खान साहब की, उनके हवाले से हम बात कर रहे थे। उसामा साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि यू आर हैप्पी कि फाइनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चलें जो फैसले आ रहे हैं वो ठीक है, या अदलिया के इदारे को जो है वो रिस्पेक्टफुली उसके बारे में बात की जा रही है। आपकी जमात के बड़े सीनियर रहनुमा हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये इतने नाराज़ क्यों हैं? इन जमानतों से तो सर रिहाई भी नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, लेकिन उनका ये कहना कि अगर इस तरीके से ये फैसले होंगे कि जो 9 मई के करता धरता थे उनको 10-10 सालों की सजा सुनाई जाएगी और मास्टरमाइंड और मंसूबा साज को 9 मई के मुकदमात में जमानतें मिलेंगी, तो ये फैसला रियासत की तौहीन है और कानून की हुक्मरानी पर सवालिया निशान है। बड़ी सख्त गुफ्तगू नहीं है सर? देखिए जी, सबसे पहले ये जरूरी है हमें अंडरस्टैंड करना कि हमें 9 मई के केस में बेल जरूर मिली है, केस क्लोज नहीं हो गया, अभी ये केस चलेंगे। देखिए जी, उन पे इस टाइम खाली इससे बड़ा केस जो है वो तोशाखाना 2 का केस है, अलकादर ट्रस्ट का केस है, जो बहुत सीरियस एविडेंस है उनके खिलाफ। तो इस और इनके ऊपर और बड़े करप्शन के केसेस हैं, इनके लीडर्स के ऊपर और इनकी हुकूमत के ऊपर। अभी नियाजी साहब एक गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने तो कभी इदारों के बारे में गुफ्तगू नहीं की, हमने कभी किसी इदारे को चैलेंज नहीं किया। मैं प्लीज नियाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने सीएम साहब की गुफ्तगू चेक कर लें, उनने क्या की थी, उनने बाहर खड़े होकर किस किस को ललकारा था और वो क्या कहना चाह रहे थे। इसी तरह उमर अयूब साहब हमारे ऑपोजिशन लीडर थे, नेशनल असेंबली में उनने खड़े होकर क्या गुफ्तगू की, उनने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या गुफ्तगू की। इसलिए ये गलत बात है कि आप कहें कि हम बिल्कुल सादे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमने इदारों को, और आपके लीडर्स ने रैलीज लीड करके लेके गए कोर कमांडर हाउस, आपके लीडर्स वीडियो एविडेंस है, पिक्चर्स है, आपके डिफरेंट MNAs, MPAs, आपके सदूर जनरल सेक्रेटरी डिफरेंट रैलीज को लीड करके आर्मी हाउसेस के आगे लेके गए, आर्मी तनसीबात के आगे लेके गए और उसके बाद वहां से बेशक चले गए। मगर यू लीडेड द क्राउड, You leaded the crowd to a different situation. And 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तो ये कि आपने कहा कि जो इदारों के खिलाफ गुफ्तगू, तो सर वो तो आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज का पास्ट है। रैली की है किसी इदारे को, उस रैली के अंदर इदारों के बारे में गुफ्तगू, मैं आपकी लीडरशिप की आपको मुताबिक स्टेटमेंट्स निकाल के दे सकती हूँ। मुझे जो यहाँ पे कंसर्न है, ये सवाल मैंने जो पूछा सर, उसकी वजह ये थी कि इनके खिलाफ फैसला आए तो ये इदारों को मिलाइन करते हैं, आप लोगों के मुताबिक फैसला ना आए तो आप लोग भी इदारों को मिलाइन करते हैं। रिहाई नहीं होनी इमरान खान साहब की, तो फिर क्यों इतना उठाया, सवाल उठाया मियां जावेद लतीफ साहब ने? देखिए, जावेद लतीफ साहब इज अकाउंटेबल बाय हिज ओन आंसर। मैं खाली इतना मैं कहूंगा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जी कि हमारे सीनियर लीडर हैं पार्टी के, और वो एक पुराना अरसा उनने PMLN में गुजारा है और एक पुराने आदमी हैं। ये चीज जो उनने कही है ये उसको खुद जस्टिफाई कर सकते हैं, मगर आई रिस्पेक्ट द कोर्ट। सॉरी, मैं कोई जस्टिफिकेशन आपसे मांग भी नहीं रही हूं उनकी स्टेटमेंट की, मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूं कि जरा सी कोई बात नागवार गुजर जाए तो इदारों के पीछे जो है वो कोई ना कोई उठ के पड़ जाता है। ये जो एक नेशनल एटीट्यूड बना लिया हमने, हमें डोंट यू थिंक वी शुड डू अवे विद दिस आल्सो? नहीं, मेरा ख्याल है जी ये एक मुनासिब तरीका नहीं है। हाँ। हम सबको इस पे बैठ के सोचना चाहिए, इसको बेटर वे लेके चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ आज कोई फैसला आ जाए तो मैं कहूँ सारे इदारे बुरे हैं, कल मेरे हक में फैसला आ जाए तो मैं झंडा उठा लूँ कि जी सारे इदारे अच्छे हैं। हमें इट्स फॉर अस और अगेंस्ट अस, हमें कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर इदारे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें हर चीज को एक अकाउंटेबल तरीके से चलना पड़ेगा, और मैं तो उस चीज पे बिलीव करता हूँ कि हम जब तक हम
पॉलिटिकल जितनी लीडरशिप है या पॉलिटिकल जितने हम सिस्टम में लोग हैं या पार्टीज हैं, हम जब तक एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। चले, और जब तक हम एक दूसरे को एक बैठ के थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कर दें कि आप लोगों को बीइंग इन गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत घबराहट महसूस हो रही है कि फैसले हक में आ ही रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली कोई फायदा भी होगा इसका? जी राय साहब। सॉरी, मैंने कहा आप लोगों को बीइंग इन गवर्नमेंट कोई घबराहट, कोई वो महसूस हो रही है कि फैसले आ ही रहे हैं इनके हक में, अल्टीमेटली कोई ना कोई फायदा भी होगा ये जो फैसले हक में आ रहे हैं, जमानतें मिल रही हैं इनका? नहीं, दिस इज जी कोर्ट प्रोसीडिंग, वी ट्रस्ट द कोर्ट्स कंप्लीटली जी। जो कोर्ट फैसला करेगी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारा काम है कोर्ट को एविडेंस देना। अगर कोर्ट समझती है कि ये मामलात किए गए हैं और इनको लीड किया गया है तो कोर्ट को सजा देनी चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है और अवाम को लगता है कि ये काम नहीं किया गया तो बिल्कुल उनको बेल देनी चाहिए। मगर आई बिलीव कि वो जो पूरा बयानिया है ना 9 मई का, वो वाकई इससे खत्म हो जाता है, किल हो जाता है, क्योंकि जमानत मिलने का मतलब ये कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है किसी के खिलाफ। बट आई कम बैक टू यू नियाजी साहब। सर थोड़ा सा एक तरफ ये आर्गुमेंट जरूर है कि जमानतें मिल रही हैं, उसका कभी ना कभी कोई रिलीफ जो है वो भी ट्रांसफर होगा आप लोगों तक, लेकिन सर अभी ये जो सिचुएशन है उसके अंदर इन जमानतों का प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है, खान साहब की रिहाई नहीं हो रही है। मैंने सुबह से बहुत टॉल और बड़े बड़े क्लेम्स देखे हैं जो पीटीआई के रहनुमा कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि आप लोग अपने कारकुनान को मिसलीड कर रहे हैं, जो एक रियलिस्टिक पिक्चर है आप लोगों को वही दिखानी चाहिए अपने कारकुनान को। यशवीर, पहले मैं बात का जवाब दूंगा। नेशनल असेंबली के अंदर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा वो रिकॉर्ड पे है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने गुजरावाला में जो कुछ कहा वो रिकॉर्ड पे है। मरियम सफदर ने जो कुछ नारे लगवाए वो रिकॉर्ड पे है। वो नारे आज तक पीटीआई ने नहीं लगवाए। जो काम इन्होंने किया वो हमने कभी नहीं किया। कभी खान साहब ने, कभी सीनियर लीडरशिप ने ऐसा काम नहीं किया। हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, कभी भी पीटीआई लीडरशिप बिल्कुल मिसलीड नहीं कर रही। हकायक हमें भी पता है कि देखे जो बोगस केसेस हम पे, खान साहब पे डाले गए, हम पे भी डाले गए हैं। हम सब जो है बल्कि पूरी पीटीआई जो है वो केसेस उनके गिर्द घूम रहे हैं। हम इसलिए कहते हैं कि देखें, अगर मेरिट होगा, अगर 26वीं तरमीम का ये झंडा आपने जो गाड़ा है अदालतों के ऊपर, इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे लोगों का एतमाद कोर्ट्स पे नहीं रहा। हम आज भी कहते हैं, इसीलिए देखें, अगर काश के आप अगर एतमाद बहाल करते, लोग एतमाद करते। देखिए हम क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या हो, सॉवरेन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान डिफेंस के लिहाज से मजबूत चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे जो जितने भी, चाहे इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया है, अपना मीडिया है, आपकी इकोनॉमी है, ये बेहतर हो। क्यों कहते हैं कि देखिए हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा लेके आए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और बाहर के मुल्कों में लेके गए हैं। और इन्होंने तो माना ही नहीं था कि हमारी जायदाद है। ये कहते थे कि जी करप्शन के चार्जेस खान साहब के ऊपर भी है। मैंने आपको पहले इंटरप्ट नहीं किया। हमारे वो जराए हैं। नहीं सर, मैंने आपको पहले नहीं न्याय साहब, मैंने आपको पहले इंटरप्ट नहीं किया। न्याय साहब इजाजत दें, आपने नारों का कंपैरिजन किया सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया उस वक्त, लेकिन नारे तो सर आपकी जमात ने भी ऐसे लगाए जो मैं यहाँ पे बतौर एक पाकिस्तानी के नहीं दोहराना चाहूंगी, इनकी जमात ने भी ऐसे नारे नहीं सर लगाए जो अलकावात से नवाजा गया। आप लगवा देखिए यशवीन, एक वो नारे जो आप लगवाते हैं, कभी खान ने हमेशा ये कहा है कि ये नारे ले रहे हैं। आप देख लें कि अभी ये जंग, पाक भारत जंग हुई है, सबसे फ्रंट लाइनर कौन थे? हम थे ना। हमारे खुद अपना इदारे ने माना है कि हमारे जो लोग थे वो फ्रंट लाइनर थे, वॉरियर्स थे, और उन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी है। हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया उस पूरे क्राइसिस को, कॉन्फ्लिक्ट को। इनको भी क्रेडिट देखो, इंटरप्ट प्लीज, मेरी बात सुनो। यास्मीन, जंग का क्रेडिट भी नियाजी साहब की जमात को दे दें प्लीज। आप जंग का पीछे का एक ट्वीट, एक बात की हो जिसके ऊपर इन्होंने मोदी को एक्सपोज किया, सिवाय इमरान खान ने और हमारी पार्टी ने एक्सपोज किया कि मोदी का एजेंडा आरएसएस का एजेंडा है। मुझे बताएं, मोदी को आज तक इन्होंने क्रिटिसिज्म की हो, उसका एजेंडा चौक किया, दुनिया के सामने रखो। ये तो आए बात शायद करते रहे, खुद ही एक्सपोज हो गया। लेकिन सर उसामा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक पे जाना, क्विकली ऐड कर दें प्लीज।
सिर्फ मैं न्याजी साहब को उनके फैक्ट्स ठीक करूंगा। मैं आपके 50 लीडर्स के नाम आपको दे सकता हूं जो सुप्रीम कोर्ट से लेके अपने हलकों से लेके हर इदारे के बाहर खड़े होकर जो नाजेबा नारे लगवाते रहे, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्लीज इस डिबेट में ना जाएं कि आप बहुत अच्छे हैं। आपने तो 2 मिनट में पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत पाकिस्तान से ये क्रेडिट भी ले लिए कि जंग हमने आपको लड़के दी और जीत के दी है। अफसोस ही कह सकते हैं, मतलब कि हर चीज का क्रेडिट इनको दे दें। न्याजी साहब को भी कहिए सर कि नारों के ऊपर तो आप भी कुछ नहीं कह सकते। अगर वो कुछ नहीं कह सकते, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का माजी और अनफॉर्चुनेटली ऐसे नारे हैं कि आप दोनों को काउंटर करने के लिए मैं यहाँ दोहराना भी नहीं चाहती हूँ नारों को। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा बात करेंगे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है कौमी असेंबली में, इसके ऊपर जो एक बहस है। खान साहब ने एक नाम दिया है, वो क्या वही नाम होगा कि नहीं होगा, इससे बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा था कि कुछ बात करेंगे कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तकरूरी के हवाले से। उसामा साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर आपकी राय इसलिए लेना चाहती हूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम सामने आया, वो किस तरह सामने आया वो डिबेट में अभी न्याजी साहब से करती हूँ, लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि जुबानी पीटीआई हैं उन्होंने उनको नामजद किया। आप लोग बीइंग इन गवर्नमेंट इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं? अचकज़ई साहब की एक बड़ी अच्छी पोलिटिकल रेपुटेशन है, उनके तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी बड़े अच्छे मरासिम और रवाबित हैं। आपको लगता है कि एक बेहतर ऑपोजिशन इमर्ज करेगी, या फिर क्योंकि ही इज अ हार्ड लाइनर तो आप समझते हैं कि आप लोगों को टफ टाइम मिलेगा अगर वो आ जाते हैं? देखिए जी, मैं आई टोटली एग्री विद यू। ही इज अ ओल्ड पॉलिटिशियन और सियासत को समझते हैं, सब कुछ है। मगर मेरे अगर पर्सनल राय ली जाए तो मेरा ख्याल है अगर पीटीआई के कोई साहब एज ऑपोजिशन लीडर आते तो ये बहुत अच्छी बात होती। वो अपनी जमात का एक ऑपोजिशन का एक अच्छी तरह मैसेज दे सकते थे और बता सकते थे कि ऑपोजिशन क्या चाहती है। और बिकॉज हर ऑपोजिशन लीडर को या हुकूमत की हमारी तरफ से चीफ विप को हमारे स्पीकर साहब के साथ बैठ के बहुत चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं। उन चीज़ों को हार्ड लाइनर इज़ नेवर गुड, क्योंकि उनको हमेशा हमें हर चीज़ का सोल्यूशन तो टेबल पे होता है और इस टेबल पे सोल्यूशन निकालने के लिए यू कांट अफोर्ड अ हार्ड लाइनर। और ऐसा बंदा भी नहीं जो एक जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उनके जो बड़ी जमात है वो जो क्योंकि देखिए ना पीटीआई जेयूआई इन लोगों के कुछ मामलात आपस में बन नहीं पा रहे थे, आप लोगों के खिलाफ इकट्ठा होने में मुश्किल हो रही थी। तो अचकज़ई साहब जैसे एक न्यूट्रल अगर ऑपोजिशन लीडर को लेकर आया जाता तो हो सकता है उनके अम्ब्रेला के नीचे सारी जमातें आपके खिलाफ वाकई जो है वो टीम अप कर जाएं। देखिए जी, ये तो टाइम बताएगा। हाँ। मगर मैंने बताया, आप बिल्कुल समझती हैं। हाँ। ये हमारी राय हो सकती है, मगर मैंने आपको बताया क्योंकि ऑपोजिशन बहुत अच्छी करती है पीटीआई। हाँ, क्वेश्चन मार्क जरूर होते हैं हर चीज़ पे कि क्या लाइन क्रॉस होनी चाहिए और क्या लाइन नहीं क्रॉस होनी चाहिए। मगर मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई से कोई साहब होते तो इट विल बी अ बेटर ऑपोजिशन। मगर यू राइट, मे बी दे हैव अ एस अप देयर स्लीव्स कि हम सारी ऑपोजिशन। एक तो सबसे पहले सर के नाम आया है अचकज़ई साहब का और खान साहब ने दिया, इसके ऊपर भी बड़ी बहस है कि जी किस तरह आप लोगों को पता है कि इमरान खान साहब ने नाम दिया, क्योंकि एक तरफ आप लोग कहते हैं मुलाकातें नहीं हो रही हैं। एक अली बुखारी साहब मिलकर आए थे, उसके बाद उन्होंने मुताद्दिद टॉक शोज में वो शाम को बैठे, मैंने तो कहीं पर नहीं सुना कि उन्होंने बताया हो कि मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस है खान साहब के लिए। अगले दिन जो अचकज़ई साहब का नाम आ जाता है और नाम को बाद में उसके अगले दिन आपकी सियासी कमेटी अपोज भी कर देती है। तो सर ये दोबारा एक कंफ्यूजन इतने बड़े इशू के ऊपर। यशफीन देखें, अली बुखारी चूंकि लिस्ट गई थी और लिस्ट में से उन्होंने अली बुखारी को जाने दिया था और खान साहब ने बहुत सारी चीजें जो है इंस्ट्रक्शन दी अली बुखारी को जो उन्होंने पार्टी को बताई। अब उसके ऊपर आपका ये कहना कि जी उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी ने क्यों रिजेक्ट किए, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है और पॉलिटिकल जमात में हमेशा एक व्यू आता है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये इसके ऊपर कह दे कि उन्होंने खान साहब के साथ कोई इख्तलाफ कर दिया। देखिए हम डिबेट करते हैं, इवन खान साहब जब बाहर थे पार्लिमानी पार्टी होती थी, खान साहब से घंटों हम बहस किया करते थे, बहुत सारी चीजों को अपोज भी करते थे। इसका क्या मतलब कि हम खान साहब के अगेंस्ट चले गए? देखिए हर आखिर वही होता है जो खान साहब चाहते हैं। नहीं सर, ये एक राय जरूर होती है, अनफॉर्चुनेटली आपके लीडर जेल में है, आप लोगों को वैसे भी मुलाकात के अंदर इशू जो है वो फेस करना पड़ता है, मुलाकात आप लोगों की होती नहीं है। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि हतमी या आखिरी फैसला इमरान खान साहब का होता है। बाकी सर जो सवाल मैंने किया वो मैं नहीं कह रही, ये खुर्रम ज़िशान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल कमेटी को अपनी औकात से आगे बढ़ रही है, इन्हें लगाम डालने की जरूरत है। शानदाना गुलजार ने भी इस बात को अपोज किया और वो ये कह रही है कि खान साहब के फैसले के आगे आप कैसे कुछ और कह सकते हैं। तो ये तो आपकी अपनी जमात से आवाजें उठ रही हैं।
जी मैं यशवीन इस जो आपका वर्ड है ना लगाम, जी मैं इससे नहीं मैं नहीं कह रही सर, मैंने आपको ट्वीट पढ़ के सुनाई सर, ये मेरी बात सुने। खुरम जसीन हमारा खुरम हमारा छोटा भाई है, लेकिन बात ये है कि खान साहब, मैंने पहले कहा कि वही होगा जो खान साहब चाहेंगे, उनकी विल है, पार्टी पैटर्न इन चीफ है, उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जेल के अंदर बैठे हैं, सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए वो जितनी सख्तियां वो और हमारी बहन जो है बुशरा बीबी, पूरा खानदान जो बर्दाश्त कर रहा है, पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी सख्तियां बर्दाश्त की गई हैं। हमेशा लीडर जब जेल के अंदर गए तो 5 स्टार होटल की उन्होंने फैसिलिटीज एंजॉय की हैं। वो खान साहब वाहिद और उनकी वाइफ जो है, देखिए उन्होंने 4 हफ्ते उन्होंने उनको ना उनको दिया गया अपना टीवी दिया गया जो उनका राइट था, ना उनको दिया गया है जो अखबार दिए जा रहे हैं, ना उनको प्रॉपर चीजें। और हमारी जो बहन है वो मतलब उनको शदीद तकलीफ में उन्होंने जो बताया है। जी आई टेक दैट पॉइंट सर, लेकिन देखिए इसका एक सवाल जो अभी उसामा साहब ने कहा ना, मैं इसको किसी और एंगल से आपके सामने रखूंगी कि ये तो परेशानी नहीं हुई है सियासी कमेटी को आपकी कि खान साहब को आपकी अपनी जमात में से कोई इस काबिल ही नहीं लगा कि वो उनमें से किसी का नाम दे देते? नहीं, मेरी बात सुने। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के लोग हैं, मुश्किल में खड़े हैं। हाँ। आपका ये कहना कि जी काबिल नहीं लगा, लेकिन हमेशा खान साहब जो है वो एक बड़े डिफरेंट अंदाज से सोचते हैं। वो समझते हैं कि हमने सबको लेके चलना है और पूरे मुल्क में इस वक्त जो फस्तायत का जो मुजाहरा हमारे मेंबरान असेंबली भी, लीडरशिप भी सारे बर्दाश्त कर रहे हैं। हर एक के दुखों की एक लंबी दास्तान है। अब इसको एक और एंगल से देखना मेरे ख्याल में नहीं है। मैं तो सबके लिए जो है वो जो देखता हूं, जो मुश्किलात वो सह रहे हैं, जो तकालीफ वो सह रहे हैं अपने हलकों में, हलकों से बाहर एमएनएज होती हुई, आप देखेंगे जो कुछ नेशनल असेंबली के अंदर हुआ, लोगों को उठा के थानों में लेके गए, अच्छा नायल किए जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बहुत एक लंबी आपने क्योंकि फहरिस्त बताई है कि जो कुछ किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा उसामा से इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल करना चाह रही हूँ कि सर हम बहुत दिनों से ये सुन रहे हैं गवर्नमेंट के कुछ सीनियर लोगों की तरफ से कि डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग, मुज़ाकरात के लिए आ जाएं, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई पैक्ट जो है वो कर लें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो सर ये सारी चीज़ें जो अभी न्याय साहब ने गिनवाई हैं, इनकी मौजूदगी में क्या आप समझते हैं कि डायलॉग की टेबल के ऊपर आया जा सकता है? किसी किस्म का कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप लोगों को कोई अमल करने की जरूरत नहीं है? सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हमने पहले भी एक कोशिश की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, उन्होंने कहा जी कि मैं देखूंगा, पूछ कर बताऊंगा। तो इख्तियार तो इनके पास कोई नहीं है, इनसे क्या बातचीत करनी है? तो फिर क्या ये जो एक स्टैंड ऑफ है पॉलिटिकल इस मुल्क में ये जारी रहेगा? देखिए जी, पहले हम सबको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सख्तियां सब पे आई हैं। नियाजी साहब कोई शौक से जेल में नहीं गए। नियाजी साहब हैज बीन कन्विक्टेड, दैट्स व्हाई इज इन जेल जी। वो इस शौक से कोई इसलिए नहीं गए कि उनको कोई छुट्टी पे भेजा गया है। वो जेल इसलिए है कि he has done something wrong. We need to accept this सबसे पहले। दूसरा ये जी कि बिल्कुल टेबल पे बैठ के हर मसले का हल निकल सकता है। मसला ये है कि जब हम टेबल पे बैठते हैं, हम किसी चीज़ पे पहुंचने लगते हैं तो पता हमें ये लगता है कि जी हमने वापस जाना है, केपी हाउस में मीटिंग करनी है, या हम केपी जा रहे हैं, वहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस लेके आपको बताएंगे इससे आगे हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आखिरी बात, अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक कमेटी बैठी, वो अपने कंक्लूजन पे पहुंचने लगी तो हमें सुनने में आया कि जी हमें केपी जाके पूछ के बताना पड़ेगा कि हम इस पे कर सकते नहीं। बाद में उन्होंने कहा बैठना ही नहीं चाहते। मैं तो आज भी बिलीव करता हूं कि लीडर से बात नहीं करेंगे तो कैसे कोई हतमी बात आपके साथ करेंगे? देखिए फिर आप ये कहें ना कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। हाँ। आप ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारी कमेटी के पास कोई पावर नहीं है। आप एक साइड पे कहते हैं हमारी कमेटी एम्पावर्ड है कोई डिसीजन लेने के लिए, दूसरी साइड पे जब सब कुछ हो जाता है, ऊपर से मसला ये है कि हमें तो आज तक ये भी नहीं समझ पा रहे कि पीटीआई बाहर चला रहा कौन है। जो होता है वो कहता है मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। जो आप आप देखें अडियाला के बाहर कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आए जी कि हम उनको नहीं मानते, सीएम साहब आए उनने कहा हम उनको नहीं मानते, इधर आप एमएनएस कुछ बैठे होते वो कहते हैं हम उनको नहीं मानते। प्लीज पहले आप ये डिसाइड करें हमने बात किससे करनी है, वो कौन शख्स है जो बैठ के गुफ्तगू करेगा। सारी खत्म हो जाएगी। ये लोग अगर इस चीज को एज एन एक्सक्यूज यूज करें कि खान साहब तक रसाई नहीं है तो मामला आगे नहीं बढ़ रहे, ये एक्सपोज हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि इस मसले को थोड़ा सा बेहतर कर लेना चाहिए? बिल्कुल इनको कोर्ट से जाए, राब्ता करें कोर्ट से डिसीजन लेके आए और मुलाकात करें। प्लीज आए, आप बात करें। आपका मसला ये है आपके लोग। बस 1 मिनट रह गया, मैं जरा आप ही की बात के ऊपर न्याय साहब से कमेंट ले लूं कि सर आप लोग जो है वो बात करने के लिए बैठते हैं लेकिन आप लोगों के पास इख्तियार नहीं है, वो ये कह रहे हैं सर क्विक कमेंट कीजिएगा।
यशवीन, इन्होंने कहा कि जी कोर्ट के पास जाएं, कोर्ट ने तो थ्रू आज भी हम अडयाला के बाहर आपके मीडिया के असदुल्ला खान गया, वो तो खड़ा होकर सारा दिन बैठ के अभी मेरे ख्याल में वापस गया। तो हालत तो ये है कि हमें अपने लीडर से मिलने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा, लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा। हम तो बैठे रहे, इंतजार करते रहे, एक डेडलाइन थी और उसमें जब वहां से उठे तो हमें ये मालूम हुआ कि ये गुफ्तन, नशिस्तन और बर्खास्तन दी, इनके पल्ले कुछ था ही नहीं। हम तो बात देखिए, किस पार्टी को शौक होता है कि वो जी मजाकरा से आगे पीछे हटे, वो उस वक्त होता है कि जब देखता है कि अगला जो फरीक है वो उसके पास कुछ है ही नहीं। हम अगर किसी और नशिस्त में इंशाअल्लाह से मजीद बात करेंगे, लेकिन दोनों हमेशा सपोर्ट किया गया जी सर, दोनों ही जमातों के लोगों का अगर ये रिप्रेजेंटेटिव्स का ये ख्याल हो कि दोनों के पास ये इख्तियार नहीं है, तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात की बात तो वैसे ही नॉन स्टार्टर है फिर। लेकिन चलें किसी और नशिस्त में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजा उसामा सरवर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अमजद नियाज़ी साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।